दिस इज जेन 2 सिंपल वन। इसमें सीट, चैसी, सस्पेंशन, बैटरी, रेंज, डैशबोर्ड, बहुत सारे अपग्रेड्स है, बहुत सारे फीचर्स आया भी है, इंक्लूडिंग द फास्ट चार्जिंग सपोर्ट फॉर सिंपल वन स्कूटर्स जो बैकवर्ड कंपैटिबल है टू 1 and 1.5 जेन्स ऑल्सो। अब ऑल दिस थिंग्स हम दिखाते दिखाते एक्सप्लोर करते करते चलाएंगे, लेकिन पहले ये कितना रेंज देता है असली में। अभी एट 91% ऑफ चार्ज रेंज दिखा रहा है इन इको मोड अ रेंज ऑफ 148 किलोमीटर्स। इसके राइड मोड में दिखा रहा है अ रेंज ऑफ 120, एयर मोड में अ न्यू मोड अ रेंज ऑफ 107, इन सोनिक मोड 93। इन चार के अलावा 2 और राइडिंग मोड्स हैं। अगर इसी नॉब को राइट साइड को अगर मैं लॉन्ग टैप करूं तो आता है सोनिक एक्स विच हैज मोर परफॉर्मेंस, पीक परफॉर्मेंस। इसमें दिखाता है रेंज ऑफ 79 किलोमीटर्स। एको मोड में लेफ्ट साइड को लॉन्ग टैप करूं, एको एक्स विच इज ऑप्टिमाइजिंग रेंज वाला, इसमें दिखा रहा है रेंज ऑफ 175। आज हम इसके रेंज टेस्ट करेंगे। रेंज टेस्ट करके असली रेंज कितना दिखाता है देख लेते हैं। आज हमारे साथ पिलियन भी है। चलो, इस बार हमको एक और अपडेट भी मिला है दैट अंटिल फर्स्ट एंड 1.5 जेन इसका जो टॉप परफॉर्मेंस मोड है सोनिक मोड वो 100% से सिर्फ 65% ही काम करेगा। डैश मोड 55 तक ही काम करेगा, राइड मोड 45 तक ही, उसके बाद इको मोड। बट इस बार दे क्लेम्ड सोनिक मोड ऑल द वे अप टू 25-30% तक भी काम करेगा, डैश मोड ऑल्सो, राइड मोड ऑल्सो। सो आज उसको टेस्ट करेंगे। नाउ इट इज टाइम टू गो टू सोनिक मोड। फर्स्ट अपडेट जो आपने देख लिया होगा कि डैशबोर्ड ठीक से नहीं दिख रहा है, डैशबोर्ड अपग्रेड हुआ है, ब्राइटनेस कम हो गया है। आई गिव अ फीडबैक दैट इसको इंक्रीज करने का इन टर्म्स ऑफ द ब्राइटनेस। They took the feedback. I hope they'll fix it जब तक ये गाड़ी बाहर आ जाए। For now we'll have to live with it. This thing is still there like in the previous generation. अगर स्पीड जाएंगे तो हैंड थोड़ा शेक होता है। One thing जो इसमें चलाते ही I noticed this, इसका सस्पेंशन ट्यूनिंग चेंज हुआ है। To keep things simple, इसका जो 5 किलोवाट आवर का वेरिएंट है इसमें पहले ऐसा आता था 3.7 किलोवाट आवर का बैटरी, फिक्स्ड बैटरी नीचे फ्रंट फुटबोर्ड पे होता था। 1.3 किलोवाट आवर का रिमूवेबल बैटरी बूट में आता था। अब द रिमूवेबल बैटरी को हटा दिया। ऑल यू गेट इज 5 किलोवाट आवर फिक्स्ड बैटरी इन योर फ्रंट लेग रूम। उसके वजह से सस्पेंशन को भी रीट्यून करना पड़ा। फ्रंट टेलीस्कोपिक सस्पेंशन एंड रेयर मोनोशॉक सस्पेंशन ही है, फिर भी उसको थोड़ा सा रीट्यून किया एंड नाउ आई कैन एक्चुअली फील इट। फ्लैट रोड है बट रोड के अंडरलाइंसेस पे आई कैन फील, बट थोड़ी देर में गंदे रोड पे भी जाएंगे तब हमको एग्जैक्टली पता चल जाएगा इसका सस्पेंशन ट्यूनिंग कैसा है। थोड़ी देर पहले हमने इसके फोन ऐप में 5 किलोमीटर का जियो फेंस एंड 1 घंटे का टाइम फेंस रखा था। नाउ वी गॉट द नोटिफिकेशन दैट वी एंटर्ड इन द जियो फेंस एरिया। टाइम लिमिट एक्सीड हो गया, उसका भी एक नोटिफिकेशन आया। अब यहाँ से एक फास्ट चार्जर है जो इसके साथ काम करेगा। एक बार हम वहां तक जाके देखते हैं। रफली 17 किलोमीटर मतलब 16 किलोमीटर फ्रॉम माय प्लेस। लेट्स नेविगेट। ओके, रेंज अपडेट। अभी हमारे पास 75% ऑफ चार्ज बचा है। सो फार हमने 23 किलोमीटर चलाया, उसमें भी ज्यादा से ज्यादा सोनिक मोड में ही हमने चलाया। रोड खाली है। एक बार इसका सोनिक एक्स मोड का एक्सेलरेशन देखते हैं। रेडी? या सोनिक एक्स रेडी? 3, 2, 1, full throttle. Wow. 25, 30, 35. In fact, the company claims from 0 to 40 km per सिर्फ 2.55 seconds में जा सकते हैं. We are at 60 already. It is very strong acceleration compared to Sonic mode. But उसके साथ top speed भी इसका ज़्यादा है. In Sonic mode, it is just 105. In Sonic X, it is 115 kmph. इसलिए इसके Sonic X mode में overall range भी कम आता है and I can actually feel the strong regeneration already. We are at 93, 95. Consistently आगे जा रहा है. I'm just loving the acceleration. We're at 98 and 99. Come on, triple digits, come on. Road बहुत अच्छा है, but it is stuck at 98. Triple digit हम touch नहीं कर पाए, but on paper it will go till 115 kmph of speed. Range update. We have 64% of charge, and so far हमने 31 किलोमीटर चला. In this high performance टेस्ट करते वक्त टॉप स्पीड में क्रूज करते करते 31 किलोमीटर, which is actually pretty impressive. अगर इसी डिस्टेंस एको मोड में चलाए डेफिनेटली ज्यादा रेंज आएगा। इस स्पीड ब्रेकर के ऊपर द सॉफ्टवेयर सस्पेंशन इज एक्चुअली मच कंफर्टेबल, आई मस्ट से। बट बिकॉज ऑफ द सॉफ्टवेयर सस्पेंशन आपको थोड़ा सा स्पीड नहीं जाना चाहिए, आराम से चले, यू विल हैव ग्रेट राइड। थोड़ा सा स्पीड चलाएं, यू विल हैव दैट स्प्रिंग की एक्शन थोड़ा सा। जैसे हमारे पीछे कैमरामैन को बहुत ऐसे अनकंफर्टेबल लग रहा है कि मैं स्पीड ब्रेकर के ऊपर टेस्ट करने के लिए थोड़ा तेज चला रहा हूँ, वैसा लगेगा। ओके, नाउ लेट्स गेट बैक टू द सोनिक मोड। सोनिक एक्स वर्सेस सोनिक
there is some 10% or 15% of acceleration का difference you can actually feel instantly, and वहाँ से एयर मोड को आए, कंफर्टेबल एक्सेलरेशन है, कंफर्टेबल राइडिंग मोड है, एंड लुक एट दिस नेविगेशन हियर, यहाँ पर अमेजिंग फीचर। आई होप यू गाइस सॉ इट। सो जब भी आपको कोई फ्लाईओवर लेना हो या फिर ऐसा मेन रोड से सर्विस रोड लेना हो, वो एक इमेज दिखाता है विच विल विजुअली कन्वे आपको कौन सा रोड लेना है, विच इज़ वेरी वेरी यूजफुल। आपने कितने बार फ्लाईओवर मिस करके चले गए, कितने बार सर्विस रोड मिस करके चले गए, वापस घूम के आना पड़ा, दिस विल सॉल्व इट। दीज आर द फास्ट चार्जर्स फ्रॉम बोल्ट अर्थ जो सिंपल वन स्कूटर्स के साथ काम करेगा। टेक दिस चार्जिंग गन आउट एंड इसको चार्जिंग पे लगा लो, सिंपल। बट दी ओनली थिंग इज ये ऊपर जब खींचा तुरंत ही नीचे गिर जाएगा। शायद वहां पर रुकना एक फीचर इसमें शायद रख सकते थे, बट एनीवे, इंस्टॉल द बोल्ट अर्थ ऐप। ऑल यू हैव टू डू इज स्कैन दिस चार्जर। यहाँ पर these lights will indicate that it is about to charge and then either the charging has started. 50% of charge हुआ खत्म on the scooter and it is time for half ride review. Ride so far बहुत अच्छा है, especially इसका acceleration ना very strong है, especially इसके Sonic X मोड में जब accelerate किया मजा आ गया with a quick acceleration. And important thing इसका suspension जो पहले मॉडल्स में थोड़ा stiff था, अंजन से हुआ तो थोड़ा unexpected सा behavior होता था, not consistent. इस बार it is consistent, softer, अच्छे रोड्स है तो ग्रेट, रोड्स गंदा है फिर भी यू आर हैविंग अ कंफर्टेबल राइड। उसके साथ इसका सीट कंफर्ट भी इंप्रूव हुआ है, इसके सीट पहले से थोड़ा थिन हुआ है, उसके वजह से सीट्स आर एक्चुअली मोर कंफर्टेबल एंड थ्रू आउट द राइड हमने कम से कम 2.5 आवर्स चलाया, कोई भी थकावट है ही नहीं, इट वॉज वेरी कंफर्टेबल। ओनली कंप्लेंट लगा कि डैशबोर्ड का ब्राइटनेस थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हैं। एंड यस, दिस इज फास्ट चार्जर जिस पे हमने स्कूटर को चार्जिंग को लगाया। The company claims for every minute you can add 1.5 kilometers of range and पूरे चार्ज करने के लिए उसके हिसाब से रफली 2 घंटे तक लग सकता है। अब दिस फास्ट चार्जर्स बहुत जल्दी इन फ्यू मंथ्स ओल्डर जनरेशन ऑफ स्कूटर को बैक कंपैटिबल होने वाला है एंड दिस चार्जर्स अवेलेबल होने वाला है इन फ्यू मंथ्स। सो फास्ट चार्जिंग एंड रेंज एंग्जाइटी सॉल्यूशन फॉर सिंपल वन इज कमिंग सून। इसके ब्रेक्स के बारे में बात करना ही चाहिए। ब्रेक्स कंपनी क्लेम्स दैट ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इंप्रूव हुआ, ब्रेकिंग डिस्टेंस कम हुआ, बट ऑनेस्टली जब लेवल 0 के रीजनरेशन में था, इसमें देयर आर 4 लेवल्स ऑफ रीजनरेशन 0 टू हाईएस्ट, जब 0 में था ब्रेक के ऊपर ही मैंने टेस्ट किया था, ब्रेकिंग एक्चुअली वाज नॉट दैट स्ट्रांग। मुझे प्रीवियस जेन का ब्रेकिंग ही थोड़ा ज्यादा कन्वीनियंट लगा था, स्ट्रॉन्गर लगा था। पिलियन के लिए राइड कंफर्ट वाज गुड एक्सेप्ट इसका स्ट्रॉन्गर रीजनरेशन, स्ट्रॉन्गर एक्सेलरेशन की वजह से देयर वाज सम jerky राइड। इफ यू कैन गेट अ स्मूथ कंट्रोल ऑन द थ्रॉटल देन राइड कंफर्ट विल बी ग्रेट। बट वन ऑफ द इंटरेस्टिंग फीचर्स जो इसमें मुझे बहुत पसंद आया is that you can control the regeneration while you ride. उसके अलावा this new designed rear view mirror is quite useful. Structure is actually sturdy. I am actually glad कि Simple One sturdy rear view mirrors कर रहे हैं, क्योंकि every brand with Zen sturdy से लेके cheap plastic को जा रहा है and this is going more sturdy, which I am happy. न्यू ऐप फीचर्स भी आते हैं विद लॉट ऑफ फीचर्स। वन इज लाइव शेयर, जो आप कभी भी किसी भी कॉन्टैक्ट को आपके लाइव लोकेशन भेज सकते हो। एंड देयर इज सुपर शेयर, इसमें अलॉन्ग विद द स्कूटर्स लोकेशन, स्कूटर में चार्ज कितना बचा है, टॉप स्पीड कितना है, रेंज कितना प्रोजेक्टेड है, दिस इन्फॉर्मेशन भी भेज सकते हो, नॉट ओनली टू फेवरेट कॉन्टैक्ट्स बट टू एनी कॉन्टैक्ट दैट यू वांट थ्रू द ऐप। एंड उसके साथ इसके ऐप फीचर्स में लॉट ऑफ कस्टमाइजेशन है। वन इज जियो फेंस, जिसको क्रिएट करना आसान है, क्रिएट करने के बाद उसी फेंस को यू कैन एडिट ऑल्सो। एंड देयर इज टाइम फेंस, उसका मतलब एक पर्टिकुलर टाइम सेट करोगे, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम 9 AM to 5 PM, उस 9 AM to 5 PM छोड़ के कभी स्कूटर कॉम्पाउंड से बाहर निकला तो आपको नोटिफिकेशन आएगा। एंड एग्जिट लाइट के लिए भी यू कैन कस्टमाइज, क्या आपके हेडलाइट स्कूटर लॉक करने के बाद 5 सेकंड ऑन में रहना चाहिए और 10 और इवन 15। एंड यू हैव पिंग माई स्कूटर फीचर, जिसमें कस्टमाइज कर सकते हो, चूज कर सकते हो क्या सिर्फ हेडलाइट जलना चाहिए और इंडिकेटर लाइट और सिर्फ साउंड करना चाहिए, यू कैन चूज। एंड बिकॉज इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आएगा, ऐप में भी यू कैन चेक द टायर प्रेशर। एंड डैशबोर्ड में इंपॉर्टेंट फीचर्स के लिए पास कोड भी लगा सकते हो ऑफ योर चॉइस। उसके अलावा यू हैव स्मार्ट वॉच ऐप भी, उसमें स्कूटर चार्ज स्टेटस देख सकते हो, पिंग माई स्कूटर फीचर एंड स्कूटर नोटिफिकेशंस भी इस ऐप में आएंगे। एंड इस वॉच में भी, फोन ऐप में भी इंडिकेटर साउंड्स को भी कंट्रोल कर सकते हो। सो बेसिकली देयर आर लॉट ऑफ फीचर्स। रेंज देखें, अभी हमारे पास 67% ऑफ चार्ज बचा है, हमने इसको 15 मिनट चार्जिंग लगाया एंड 7% ऑफ चार्ज ऐड हुआ एंड अभी दिखा रहा है रेंज ऑफ 119 किलोमीटर्स। सो फार हमने इस पॉइंट तक पूरा सोनिक मोड में ही चलाया, फुल एक्सेलरेशन के साथ क्रूज करते करते, बार बार एक्सेलरेशन करते करते हमने चलाया
एंड वी कवर्ड सो फार 34 किलोमीटर्स कंज्यूमिंग 40% ऑफ चार्ज। अब यहाँ से भी पूरा हम इसके सोनिक मोड में ही चलाएंगे, उसमें हमको रेंज जितना आएगा उससे डेफिनेटली ज़्यादा ही आएगा इन नेको मोड एंड नेको एक्स मोड। अब बाकी आता देख लें, चलो। हमने सारे ट्राई किया लेकिन इको प्लस मोड तो रह गया। इसमें बेसिकली गाड़ी विल लर्न विथ टाइम आपके थ्रॉटल पैटर्न, आपके एक्सेलरेशन पैटर्न, ब्रेकिंग एंड राइडिंग स्टाइल को समझ के ऑप्टिमाइज करेगा टू ऐड मोर रेंज। ये टेक्निकली कैसा करेगा आई एम नॉट रियली श्योर येट, बट ऑन पेपर लुक्स गुड। बट उन्होंने ये कंफर्मेशन दिया कि ये एथर के स्मार्ट इको मोड के जैसा नहीं होने वाला है, जिसमें अगर एक्सेलरेट करें थोड़ी देर, अगर हमने खर्चा कर दिया उस पावर को, देन बहुत देर तक 20 and 25 क्रॉस करके जाने नहीं देगा। वैसा नहीं है ऐसा उन्होंने बोला। इनफैक्ट दे स्पेसिफिकली कोटेड दैट हमने ग्रीन रेड पे उसके बारे में मेंशन किया है, उससे इनपुट लेकर उन्होंने इसको बनाया, ऐसा उन्होंने बताया। नाउ वी हैव टू टेस्ट इट विद टाइम, ये कैसे निकलेगा। ग्लैड दैट ऑल दिस फीडबैक वो लोग ले रहे हैं। अभी हम एक जगह पर जाके स्कूटर को पहुंचाना है जो 25 किलोमीटर्स के दूर में है। अभी लेट इन द नाइट सोनिक मोड में एक्सीलरेट करते जाना इट्स नॉट सेफ, सो अभी इस पैच ऑफ द राइड हम राइड मोड में चलेंगे, उसमें देखते हैं कितना रेंज आएगा। अभी क्योंकि इसका राइड मोड में कम से कम 60-70 तक जा सकते हैं। इट विल बी नॉट टू स्लो ऑन हाईवे में रात पे धीरे जाना इज नॉट सेफ, एट द सेम टाइम नॉट टू फास्ट। सो स्वीट स्पॉट लेंगे राइड मोड विच इज अ प्रैक्टिकल राइडिंग मोड, उसमें देखते हैं कितना रेंज आएगा। रेंज अपडेट, अभी हमारे पास 39% ऑफ चार्ज बचा है। राइड मोड में दिखा रहा है रेंज ऑफ 50 किलोमीटर्स आएगा एंड सो फार हमने ओवरऑल 59 किलोमीटर्स चलाया। रेंज अपडेट, अभी हमारे पास 28% ऑफ चार्ज बचा है। राइड मोड में दिखा रहा है रेंज एस्टिमेट ऑफ 34 किलोमीटर्स। अभी भी सोनिक मोड आ रहा है एंड शोस ए रेंज ऑफ 27 किलोमीटर्स एंड सोनिक एक्स मोड भी है जो दिखा रहा है रेंज ऑफ 22 किलोमीटर्स विच इज क्रेजी। सो राइडिंग मोड का प्रॉब्लम अब सॉल्व हो चुका है which is great. रेंज टेस्ट ऑफ सेकेंड जेन सिंपल वन 5 किलोवाट वाला अब फाइनली ये हुआ है खत्म। थ्रू आउट द राइड इट वॉज अमेजिंग। इसका सस्पेंशन वेरी सॉफ्ट एंड कन्वीनियंट था, सीट कंफर्ट बहुत अच्छा था, इतना भी थकावट था ही नहीं आफ्टर डेज लॉन्ग शूट। हमने रेंज टेस्ट स्टार्ट किया था एट 95% ऑफ चार्ज। फ्रॉम दैट पॉइंट हमने 45% तक सिर्फ सोनिक एंड सोनिक एक्स मोड में ही चलाया। बार बार एक्सेलरेट कर रहे थे, 80, 90 और 100 पे क्रूज करते गए थे एंड वी गॉट रियल रेंज ऑफ 54 किलोमीटर्स। अगर सोनिक मोड में ही पूरा चलाएं कम से कम 120 किलोमीटर्स ऑफ रियल रेंज आ सकता है। फ्रॉम 45% टू 25% हमने राइड मोड चलाया एंड वी गॉट रेंज ऑफ 30 किलोमीटर्स। मतलब पूरे राइड अगर इसके राइड मोड में ही चलाइए इन 50s एंड 60s हमको 120 किलोमीटर्स ऑफ रियल रेंज आ सकता है। लेकिन अगर 35 एंड 40s में इको मोड में चलाइए तो 150 किलोमीटर्स ऑफ रेंज भी आ सकता है। एंड दिस रेंज दैट वी गॉट इज विद अ पिलियन। Our total weight on the scooter was roughly around 170-180 kilos. अब अगले बार मैं कौन सी स्कूटर को इस तरह का रेंज करूँ कमेंट्स में हमें बताया। चलो।